हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपको पर्ल वाइन के सभी फीचर्स से रूबरू कराना चाहता हूं, यानी पर्ल वाइन की वेबसाइट खोलकर आपको इसके सारे फीचर्स से परिचित कराना चाहता हूं कि इसमें आपको वर्क एक्चुअली करना क्या है और कैसे करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक इंटरनेट ब्राउज़र पर हूँ। जैसे आप खोल सकते हैं कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र को, या तो क्रोम ब्राउज़र आपके लिए बेस्ट रहेगा, या फिर आपके फ़ोन में पहले से भी बहुत सारे ब्राउज़र्स होते हैं जिस पर आप इंटरनेट चलाते हैं। तो आप इस पर जाएं और यहाँ पर आप लिखें perlvine.com। जैसा कि आप देख रहे हैं PEARLVINE.com। ये है पर्लवाइन की ऑफिशियल वेबसाइट। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पर्लवाइन के नाम से, जब से पर्लवाइन कंपनी चली है और फेमस हुई है, पर्लवाइन के नाम से कई सारी फर्जी वेबसाइट्स भी रिलीज हो गई है, लॉन्च हो गई है। जैसे पर्ली वाइन, वहाँ पर बीच में वाइल रहता है, मतलब अलग अलग स्पेलिंग। तो वो सब आपको देख लेना है कि क्या है इसकी सही स्पेलिंग। ये इसकी सही स्पेलिंग है perlvine.com, और इस पे आपको जाना है। और ये जो वेबसाइट खुलता है ना दोस्तों, यही है इसकी ओरिजिनल वेबसाइट, मतलब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह दिखते हैं आपको, जैसे कि पासवर्ड आपको किसी को नहीं बताना है, पासवर्ड स्कैम होते हैं आजकल। तो ये सब यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन होते हैं। जैसे कोरोना वायरस आया है तो लॉकडाउन में आपको बाहर मीटिंग नहीं करनी है, तो इस तरह के कई सारे नोटिफिकेशन हैं। इसका थाईलैंड में फिर से कब सेमिनार चालू होने वाला है। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको शुरू कैसे करना है। पर्लवाइन के बारे में आपको किसी ने ज़रूर बताया होगा कि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, और उसने आपको अपना लिंक भेजा होगा, यानी उसका जो खुद का रेफरल लिंक होगा। या तो उसके लिंक पे क्लिक करके भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं, या नहीं तो आपको डायरेक्ट अगर रजिस्ट्रेशन करना है उनके नीचे, तो आपको क्या करना है, ये जो आप लेफ्ट साइड में यहाँ पर 3 ऑप्शन देख रहे हैं, 3 लाइन वाला जो ऑप्शन है मेनू, इसमें आपको जाना है और यहाँ पर लिखे हुए लॉगिन पे चले जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्लवाइन अकाउंट नंबर और पासवर्ड पूछ रहा है। तो ये उसके लिए है जो पर्लवाइन का मेंबर बन चुका है, यानी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। लेकिन अभी आपकी आईडी इसमें लगी नहीं है। तो आपको क्या करना है कि रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नीचे में रजिस्टर नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पेज खुलेगा। ये पेज आप डायरेक्ट उस लिंक पर भी क्लिक करके खोल सकते हैं जो लिंक आपको भेजा गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, आपके अपलाइन द्वारा। लेकिन आप इस तरीके से भी इस पेज पर आ सकते हैं, और यहाँ पर आपको अपने सारी डिटेल्स भरने हैं। जैसे योर नेम जो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। योर ईमेल, यहाँ पर आपको अपना ईमेल भरना है। सेलेक्ट कंट्री में जाके अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया, यानी तो जिस कंट्री में भी कोई व्यक्ति रहता है उस कंट्री को वो सिलेक्ट कर सकता है। जैसे आप इंडिया से हैं तो इंडिया, क्योंकि ये टोटल 139 देशों में चलता है और पूरे वर्ल्ड में ये बिज़नेस फैला हुआ है, तो किसी भी देश का व्यक्ति इसे कर सकता है। आपने जैसे ही इंडिया सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर के स्थान पर 91 लिखा है, यानी इंडिया का ये कंट्री कोड है। तो इस कंट्री कोड के आगे आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जहाँ पे लिखा है, ये मोबाइल नंबर आपको अपना भरना है और 2 बार सही पासवर्ड डालना है। देखिए होता क्या है कि आपको किसी इस तरह के किसी भी वेबसाइट में 2 बार पासवर्ड डालना पड़ता है, क्योंकि एक बार पासवर्ड हो सकता है कि आप कुछ और ही सोच रहे हैं कि आपने ये टाइप किया, लेकिन टाइप कुछ और ही कर देते हैं और बाद में उसे भूल सकते हैं। इसलिए 2 बार टाइप करने पर आपको भी पता चलता है, वेबसाइट को भी मालूम होता है कि हाँ, आपने जो आपके दिमाग में है वही आपने 2 बार पासवर्ड डाला। तो एक बार पासवर्ड यहाँ डालिए, एक बार पासवर्ड यहाँ डालिए, सेम पासवर्ड। और उसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पर्लवाइन अकाउंट नंबर, आप जैसे ही यहाँ पर कोई पर्लवाइन अकाउंट नंबर लिखेंगे, पर्लवाइन अकाउंट नंबर होता क्या है कि वो 12 डिजिट का एक पर्लवाइन अकाउंट नंबर होता है। सबका अपना अपना एक पर्लवाइन अकाउंट नंबर होता है, और जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपका अपना भी एक खुद का पर्लवाइन अकाउंट नंबर आ जाता है। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर आपको उसकी पर्लवाइन आईडी लिखनी है, यानी उनका पर्लवाइन अकाउंट नंबर लिखना है जिनके नीचे आप जुड़ना चाहते हैं, जिन्होंने आपको लिंक भेजा या जिन्होंने आपको पर्लवाइन के बारे में बताया, और जो आपको अपने नीचे जोड़ना चाह रहे हैं, जिनके नीचे आप इस बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही उनकी पर्लवाइन आईडी लिखेंगे, यहाँ पर उनका नाम भी आ जाएगा राइट साइड में, यहाँ पर ब्लू कलर से। उसके बाद आपको क्या करना है, आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस, ये जो देख रहे हैं इस पर आपको मार्क कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करते हो
इस तरीके से जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी आप इसके मेंबर बन जाते हैं। और ये आपका जो पर्लवाइन अकाउंट नंबर होता है वो ग्रीन कलर से यहाँ पर लिखा रहता है, यानी इसी को आपको कॉपी कर लेना है, कहीं पर लिख लेना है, नोट कर लेना है या याद कर लेना है, क्योंकि यही आपका पर्लवाइन अकाउंट नंबर है, यानी आपकी पर्लवाइन यूनिक आईडी है। और इसी आईडी से आपको लॉगिन करना रहता है। जैसे ये एक नई आईडी है और मैं इसी से अभी लॉगिन कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि पर्लवाइन में कितने सारे फीचर्स होते हैं, आपको किस तरीके से लॉगिन करना होता है और उसके अंदर कितने सारे फीचर्स मौजूद होते हैं, कैसे आपको किसी की आईडी एक्टिवेट वगैरह करनी होती है और कितने सारे काम होते हैं, कैसे आपको क्या करना है और इनकम कहाँ पर शो होती है। तो चलिए आइए सबसे पहले लॉगिन करके दिखाते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो ऑप्शन है, जैसे कि तभी हम गए थे उसी तरह आपको यहाँ पर जाना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जाते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था कि जब आप एक पर्लवाइन मेंबर बन जाते हैं तो आपको यहाँ पर आईडी और यहाँ पर पासवर्ड लिखना होता है। तो हम यहाँ पर आईडी और पासवर्ड लिखेंगे। जैसे ही हमने लॉगिन किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई करने का सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहले तो आप ये कर लें कि अगर आपका अपना फ़ोन है तो आप यहाँ पर सेव कर लें, यानी पासवर्ड को सेव कर लेंगे। तो ये होगा कि जब भी आप गूगल क्रोम ब्राउज़र या जो जिस ब्राउज़र में भी आपने रजिस्ट्रेशन किया अभी, जब भी आप उस ब्राउज़र को खोलेंगे तो आपको बार बार अपना पर्लवाइन अकाउंट नंबर याद रखने की और उसके बाद पासवर्ड डालने की, वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि पर्लवाइन अकाउंट नंबर और पासवर्ड हमेशा आपको याद रखना है और कहीं नोट भी करके रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो ये दोनों चीज़ आप सही ही दें रजिस्ट्रेशन के टाइम, ताकि कभी आप पासवर्ड चेंज करना चाहें या जो भी ओटीपी आता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने के लिए, बैंक में जब आप पैसा भेजने लगते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो जो भी ओटीपी वगैरह आता है या फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड के थ्रू होता है, तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने के लिए जो ओटीपी आता है वो मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर ही आता है। तो इसके लिए आप मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालें और यही प्रोसेस अभी हम कर रहे हैं वेरीफाई करने का। तो अगर आपने सही मोबाइल नंबर दिया है तो अभी वेरीफाई हो जाएगा और अगर गलत डाला है तो वेरीफाई नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। सबसे पहले नीचे में सेव कर लीजिए, यानी कह रहा है कि पासवर्ड आर सेव्ड इन योर गूगल अकाउंट सो यू कैन यूज़ दैम ऑन एनी डिवाइस। तो गूगल अकाउंट आप किसी भी फ़ोन में खोल के रखेंगे तो उसमें आपको पासवर्ड अलग से नहीं डालना पड़ेगा, इसके लिए सेव कर लें। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर मोबाइल नंबर सही है तो ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मोबाइल नंबर जो आपका लिखा है अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है, आपने मिस्टेक से गलत डाल दिया था, तो एक लास्ट चांस यही होता है मोबाइल नंबर बदलने का। यानी यहाँ पर आप अपडेट मोबाइल जो लिखा है इस पर क्लिक करके आप अपडेट कर लें। आइए देखते हैं, अगर मोबाइल नंबर गलत है तो हम अपडेट करते हैं। तो हम अपडेट पर जब क्लिक करेंगे, एक ऐड भी आ सकता है कभी कभी छोटा सा, तो आप इस ऐड को जब हटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने गलत जो डाल दिया वो ये है और अभी आपको सही मोबाइल नंबर डालना है। तो फिर से सेलेक्ट कंट्री पे जाएंगे और इंडिया सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर सही वाला लिखकर अपडेट नाउ पर क्लिक कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर बदल जाएगा। यानी जो भी मोबाइल नंबर आप डालना चाहते थे वो मोबाइल नंबर आपका हो जाएगा। और आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पर्लवाइन में पहला प्रोसेस है। तो आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है तो आपको वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते ही एक ओटीपी जो है आपके फ़ोन में जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होता है। आइए दिखा देते हैं कि जिस नंबर से मैंने पर्लवाइन अकाउंट नंबर अभी बनाया था उस नंबर पर एक एसएमएस आ चुका है। इस तरीके से मैं अपने फ़ोन का कैमरा खोल के आपको दिखा रहा हूँ। उसमें एक इस तरीके से ओटीपी आता है कि योर पर्लवाइन कोड इज़ 812529, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ओटीपी आपको डालना रहता है। तो हम यहाँ पर ओटीपी डालेंगे। ओटीपी क्या होता है, वो सिर्फ वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, यानी एक बार के लिए जो पासवर्ड आता है जो कि 5 से 10 मिनट में, आधे घंटे में एक्सपायर हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक बार के लिए उसकी वैल्यू होती है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपके मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया, जैसा कि यहाँ पर लिखा था 812529। तो इस तरीके से हम मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं। जैसे ही हम मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं आपका डैशबोर्ड खुल जाता है, जो भी आपकी आईडी है वो खुल जाती है और आपकी आईडी पे अभी आपने पैसा नहीं लगाया है, यानी जो भी 2250 रुपये इसमें लगाने होते हैं आईडी एक्टिवेट करने के लिए वो आपने नहीं लगाया है। तो यहाँ पर लिखा ये लिखा रहेगा कि अकाउंट
अकाउंट करेंटली स्टार्टअप अपग्रेड टू पर्ल, यानी अभी आप पर्ल भी नहीं बने हैं, अभी आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है, अभी आपकी आईडी रेड है, आपको ग्रीन करनी है काम की शुरुआत करने के लिए, इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा कि आपको अपने अपलाइन को कहना है कि हमारी आईडी एक्टिवेट कर दो और उन्हें आप 2250 रुपये जो है सेंड कर दीजिए। तो वो आपकी आईडी को एक्टिवेट दो तरीके से करेगा, या तो वो 2250 रुपये से एक पिन खरीदेगा कंपनी से 30 DP से, और उस पिन से आपकी आईडी को अपनी ही आईडी खोलकर एक्टिवेट कर देगा। यानी तो वो आप अपनी आईडी में जाइए, और अगर आपके अपलाइन ने आपको $30 भेज दिए हैं तो यहाँ पर आप क्लिक हियर जैसे ही करेंगे आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो आईडी एक्टिवेट हो जाने के बाद जो है इस तरीके से यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी पर्लवाइन आईडी यानी कि पर्लवाइन अकाउंट नंबर लिखा रहता है, और सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं पर्ल लिखा है, यानी ये जो आईडी है ये है पर्ल लेवल पर, ठीक है, यानी पहले लेवल पर, पहले रैंक पर। इसी तरीके से पर्लवाइन में टोटल 7 रैंक होते हैं, पर्ल, कोरल, ओनिक्स, क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, टोपाज और रूबी। तो आपको पहले रैंक से शुरुआत करनी है, इसमें आपको अपनी टीम बनानी है। अब किसी को पर्लवाइन में ज्वाइन कराने के लिए आपको सिंपल प्रोसेस जो है वो ये है कि पर्लवाइन के बारे में जब आप किसी को बताते हैं और वो इसमें जुड़ने के लिए तैयार होता है तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब रजिस्ट्रेशन उसका किस तरीके से करना है, जिस तरीके से आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था ठीक इसी तरीके से वो भी पर्लवाइन का मेंबर बनेंगे, और पर्लवाइन का मेंबर बनने के समय वो आपकी आईडी को डालेंगे। तो इसके लिए आपको अपना रेफरल लिंक उनको भेजना है, और ये रेफरल लिंक होता है यहाँ से कॉपी, यानी आपका जो रेफरल लिंक है वो यहाँ पर है, और आप इस कॉपी जहाँ पर कॉपी लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, इस पर जैसे ही आप छूते हैं आप यहाँ पर लिखाता है कॉपीड, यानी वो कॉपी हो चुका है आपका पर्लवाइन का रेफरल लिंक। और कहीं पर भी आप पेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप व्हाट्सएप पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैंने व्हाट्सअप खोला, किसी को भी आप यहाँ पर जैसे कोई लंबा सा मैसेज बना हुआ है, पर्लवाइन का कोई मैसेज आपने कॉपी किया, कहीं भी आपने पेस्ट किया है, तो वहीं पर भी आप अपना रेफरल लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ज्वाइन हियर, या फिर इस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएं, इस लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके से आप कोई भी मैसेज बना सकते हैं, और उस मैसेज में आप अपना रेफरल लिंक दे सकते हैं, और जैसे ही आप उसको भेजेंगे तो इस तरीके से वहाँ पर एक लिंक आएगा जिस पे अगर वो क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो उसी पेज पर पहुँच जाएगा, यानी डायरेक्ट इस पेज पर वो पहुंच जाएगा। यहाँ पर जो पर्लवाइन अकाउंट नंबर लिखा है यहाँ पर पहले से आपकी आईडी लिखी होगी, तो आप समझ गए होंगे कि किसी को भी पर्लवाइन का मेंबर अपने नीचे कैसे बनाना है। तो अगर आप अपना रेफरल लिंक नहीं भी भेजते हैं ना, तो आप समझ ही गए होंगे कि डायरेक्ट इस पेज पर जाएं और यहाँ पर उनको कहें कि आपका जो पर्लवाइन अकाउंट नंबर है वो टाइप करें, तो वो ऑटोमेटिकली आपके नीचे ज्वाइन हो जाएगा। और जब वो आपके नीचे जुड़ जाए, जब वो पर्लवाइन का एक मेंबर बन जाए, तो सबसे पहले ये काम करना है कि उसको पर्लवाइन का एक एक्टिव मेंबर बनाना है, यानी उनकी आईडी को एक्टिवेट करानी है। और जो भी आपके नीचे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, जिनको भी आपने रेफ़र किया, वो कहाँ पे शो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको इस 3 लाइन जो देख रहे हैं, एक तो सबसे ऊपर वाला 3 लाइन वाला ऑप्शन है जिसमें आपको ये सब ऑप्शन आएगा, लेकिन इस पर आपको नहीं जाना है। नीचे में जो आप देख रहे हैं 3 लाइन, इस पर आपको जाना है, और आपको जाना है यूज़र्स पर। यूज़र्स में जाने पर 3 लिस्ट ओपन होंगे, एक तो लेवल 3 है, एक अनएक्टिव यूज़र्स है और एक एक्टिव यूज़र्स है। तो आप यहाँ पर अगर आप जाएंगे लेवल 3 में, तो यहाँ पर एक्टिव और अनएक्टिव जो भी हैं सब दिखाई देगा। तो लेवल 3 पे जब आप जाते हैं तो देख रहे हैं कि लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक शो होता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखे होंगे कि पर्लवाइन का जो प्लान जो भी आपने देखा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि पर्लवाइन में टोटल 8 लेवल से इनकम आती है, यानी आपके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे के नीचे, इस तरीके से टोटल 8 लेवल में जितने भी लोग होते हैं उन सभी से ही इनकम आती है। लेवल 8 के नीचे जो भी आते हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता। इसलिए पर्लवाइन आपको ये सुविधा देता है कि आप टोटल 8 लेवल तक के लोगों का लिस्ट देख सकें, उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ। तो आप लेवल 1 पे जाएंगे तो यहाँ पर ये शो होगा कि आपके नीचे डायरेक्ट कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कितने सारे लोग जुड़े हैं। और यहाँ पर जब आप 4 लोगों को जोड़ दें तो आपको अपनी आईडी को कोरल लेवल में अपग्रेड कर लेनी है। यानी पहला रैंक जो होता है पर्लवाइन का वो होता है पर्ल, और कोरल में जाने के लिए आपको ये कंडीशन पूरा करना होता है कि आपको कम से कम 4 लोगों को जोड़ना है। तो जब आप 4 लोगों को जोड़ दें तो आप कोरल लेवल में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके नीचे अभी कितने लोग जुड़े हैं और उनका मोबाइल नंबर क्या है। इस तरीके से आप उनका व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह भी बना सकते हैं, जो कि मैंने अपने एक अलग खास वीडियो में आपको बताया था। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, यूज़र्स में जाएं, लेवल 3 में जाएं,
अब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने जिन जिन लोगों को जोड़ा, यानी आपके डायरेक्ट में जो लोग हैं उन लोगों ने क्या क्या काम किया, यानी उनके नीचे कितने लोग जुड़े हैं, वो लेवल 2 में दिखाई देंगे। फिर आपके लेवल 2 के लोगों ने जितने लोगों को अपने नीचे जोड़ा है वो आप लेवल 3 में जाकर देख सकते हैं। इसी तरह टोटल 8 लेवल के सभी मेंबर्स को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके नीचे कितने लोगों की टीम बनी है। अगर आपने 10,000, 15,000, लाख लोगों की टीम बना दी तो ऐसा नहीं है कि वो सब शो नहीं होगा, वो सब भी शो होगा। इसके अलावा पर्लवाइन की इस वेबसाइट में और क्या क्या है वो सब मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि कैसे आपको इसमें वर्क करना है और क्या क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप इस 3 लाइन वाले ऑप्शन पे जब जाते हैं तो देखते हैं इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब ये क्या है, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर पीवी ईमेल लिखा है। तो ये पीवी ईमेल तो एक ईमेल सर्विस है जो कि आज से 6-7 महीने पहले पर्लवाइन ने हमें दिया था। इस पे अगर आप जाते हैं तो एक अलग से एक ईमेल बना सकते हैं। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा कुछ गंभीर चीज़ नहीं है। ये जस्ट लाइक आपका एक ईमेल सर्विस है। जैसे आपका गूगल आपको एक जीमेल देता है, उसी तरह पर्लवाइन भी आपको एक ईमेल देता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक फास्ट ईमेल सर्विस है। आप प्रोफाइल में जब जाते हैं तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे आप इसमें पर्लवाइन में अपनी आईडी को बनाते हैं तो आपको यहाँ पर ये सारी डिटेल्स भर लेने हैं। यानी जो भी आप इसमें अर्निंग करेंगे, अपने बैंक में विड्रॉल जो करेंगे, तो वो सब किस बैंक में जाएगा तो वो सब अकाउंट डिटेल्स में भरेंगे। पर्सनल डिटेल्स में आप अपने नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी ये सब अपडेट कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स में जाकर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड ये सब डाल सकते हैं। स्विफ्ट कोड कैसे डालना है, स्विफ्ट कोड क्या होता है आपके बैंक का, एक राज्य में कितने स्विफ्ट कोड होते हैं, ये सब सारी जानकारी आपको एक अलग वीडियो में मैंने बता दिया है। बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे मैंने बनाए हैं जिसमें स्विफ्ट कोड के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। सिंपली स्विफ्ट कोड क्या होता है कि आप अपने बैंक में जाएंगे, आपको बैंक वाले बता देंगे कि आपका स्विफ्ट कोड क्या है, या डायरेक्ट आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि आपके राज्य का स्विफ्ट कोड क्या है, वो डाल सकते हैं। एक राज्य में एक ब्रांच का मतलब एक बैंक का एक ही स्विफ्ट कोड होता है ऑलमोस्ट। तो अकाउंट डिटेल्स में वो सब डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाकर आपको क्या करना रहता है, जैसे इसमें आपको अपना एक पर्सनल फ़ोटो डालना रहता है, बैंक का कैंसल्ड चेक यानी तो पासबुक के फ्रंट पेज का फ़ोटो वगैरह डालना होता है, और आईडी प्रूफ के तौर पर आपको आधार कार्ड के सामने का फ़ोटो आप डाल सकते हैं, और एड्रेस प्रूफ भी मांगता है तो एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड के पीछे का फ़ोटो डाल सकते हैं जहाँ पर एड्रेस लिखा रहता है आपका। आप देख रहे हैं जैसे पर्सनल डिटेल्स हो गया, अकाउंट डिटेल्स हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, यहाँ पर लिखा है चेंज पासवर्ड। तो चेंज पासवर्ड पे जाके एनी टाइम आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो आपका पासवर्ड है, आप जान रहे हैं कि आपका पासवर्ड क्या है, भूले नहीं हैं, फिर भी आप उसको बदलना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पर अपना ओल्ड पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पर 2 बार न्यू पासवर्ड डालकर चेंज करेंगे तो आपका पासवर्ड हो जाएगा चेंज। फिर प्रोफाइल में जाइए और देखिए क्या क्या है। यहाँ पर है सेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या है, इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप किसी को डॉलर्स भेजने होते हैं, जब आपको या अपने बैंक में विड्रॉल करने रहते हैं या कंपनी से पिन खरीदना रहता है, तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको कभी भी आप सेट कर सकते हैं, इसकी कोई ये नहीं है कि जिस दिन आपने बनाया उसी दिन करना है, कभी भी आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना सकते हैं। इसके लिए आप सेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड पे जाएंगे। देखिए सेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक OTP आता है आपके फ़ोन में, मतलब जिसकी भी आईडी है उसके फ़ोन में OTP जाता है और OTP डालना रहता है। जैसे देखिए मैं अभी क्लिक करूँगा तो मेरे फ़ोन में एक OTP आएगा। ये देखिए एक OTP आया है, मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दें या फिर अपने मैसेज बॉक्स में जाकर देखें कि क्या लिखा है और उसको आप वहाँ से देख कर यहाँ पर टाइप कर दें, और यहाँ पर आपको 2 बार ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालकर क्रिएट कर देना है। तो आप समझ गए कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको कैसे बनाना है। आइए पर्लवाइन के और कुछ फीचर्स से रूबरू होते हैं। इस ऑप्शन में जब आप जाते हैं तो आपने देख लिया प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है सेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड, और नीचे में लॉग आउट है। हालांकि ये जो लॉग आउट लिखा है ना, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो लॉग आउट तो होगा ही। यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये भी एक लॉग आउट का ही ऑप्शन है। तो ये और ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, चाहे यहाँ पे क्लिक करें चाहे यहाँ पे क्लिक करें, बात बराबर है। आपका जो है उस फ़ोन से पर्लवाइन अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और वैसे भी 1-2 घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाता है जब आप उसको यूज़ नहीं करते हैं तो उसके बाद आप देख रहे हैं यूज़र्स, जो कि मैंने आपको दिया है कि लेवल 3 होता है, अनएक्टिव यूज़र्स होता है, एक्टिव यूज़र्स होता है। अनएक्टिव यूज़र्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप उनके मोबाइल नंबर्स देखेंगे, उनका नाम देखेंगे जिन्होंने आपके नीचे आईडी तो लगा ली है लेकिन अभी तक अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया है। तो आप उनको कॉल करके ये कह सकते हैं कि आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करा लीजिए। तो उस तरह के लोगों का जो लिस्ट होता है वो अनएक्टिव यूज़र्स में होता है। पिन्स ये क्या है,
आपको किसी की आईडी कैसे एक्टिवेट करनी है वो अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये पिन से ही होता है। आप कंपनी से पिन खरीद कर किसी की भी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप पिन्स पे जब जाएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन होता है, ट्रांसफ़र पिन और बाय पिन। अगर आपके पास पिन है खरीदा हुआ तो आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पिन नहीं है तो कैसे बाय करें और कैसे ट्रांसफ़र करें वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप बाय पिन्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पिन्स की क्वांटिटी पूछेगी। यहाँ पर आपको 1 लिख देना है, या फिर जितने भी पिन खरीदने हैं, 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन, उतना क्वांटिटी आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड लिख देना है, जो कि आपने ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाया था। ट्रांजेक्शन पासवर्ड बहुत ही ज़रूरी होता है, वो हमेशा आपको याद रखना है। और यहाँ पर आई एग्री टू बाय पिन्स पे क्लिक करके बाय पिन्स पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास कितने पिन हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा कि फ्री पिन्स क्या कितने हैं। जैसे मेरे पास अभी 0 हैं, अगर आप 1 पिन खरीद लेंगे तो यहाँ पर 1 लिखा रहेगा। किसी को ट्रांसफ़र करना है तो आप ट्रांसफ़र पिन्स पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र पिन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पर्लवाइन अकाउंट नंबर उनका लिखेंगे जिनको आपको ट्रांसफ़र करना है पिन, और यहाँ पर कितने पिन ट्रांसफ़र करने हैं वो लिखना है। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालकर आई एग्री पे क्लिक करके ट्रांसफ़र पिन पे क्लिक कर देंगे तो उसको पिन चला जाएगा। तो अगर आपके पास पिन हैं तो आप किसी की आईडी कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक पिन की कीमत होती है 30 DP यानी $30। तो आप जैसे ही एक पिन खरीदेंगे तो $30 कट जाएगा। मान लीजिए अभी आपके पास एक पिन है तो आप एक व्यक्ति की आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है यूज़र्स में जाने के बाद आपको जाना है अनएक्टिव यूज़र्स में। अब देखिए ये पेज जो है ना पूरा का पूरा खुला हुआ नहीं है, यानी और भी राइट में आपको लग रहा है ना ये स्क्रीन देखकर कि और भी राइट में कुछ लिखा हुआ था, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको दिख नहीं रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आप अपने फ़ोन का जो है रोटेशन लॉक है जैसे मेरे फ़ोन का, इसको मैं हटा देता हूँ। हो सकता है कि आपने ये करके ही रखा होगा पहले से, कि जैसे ही आप अपने फ़ोन की स्क्रीन घुमाएंगे, यानी इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी आपके फ़ोन का स्क्रीन घूम जाएगा। तो यहाँ पर आप एक्टिवेट विद पिन का भी ऑप्शन देख पाएंगे। तो जिसकी भी आईडी आपको एक्टिवेट करनी है उसके नाम के आगे आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि एक यूज़र जो है, इनका नाम दीपक कुमार शर्मा है, एक का नाम दीपक मित्तल है, यहाँ पर रणधीर सिंह है। तो मान लीजिए आपको रणधीर सिंह जी की आईडी एक्टिवेट करनी है, उन्होंने आपको पेमेंट दिया है, तो आप रणधीर सिंह जी के सामने में जो एक्टिवेट, उनकी सीधाई में जो यहाँ पर एक्टिवेट विद पिन लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं ये तीसरे नंबर पे है, तो आपको तीसरे नंबर वाले एक्टिवेट विद पिन पर क्लिक करके यहाँ पर ओके दबा देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे उनकी आईडी हो जाएगी एक्टिवेट और वो आपके एक्टिव मेंबर्स वाले लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन इसको अगर आप फ़ोन की स्क्रीन को रोटेट नहीं भी करना चाहते हैं तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इस 3 बिंदी वाले ऑप्शन में जाएं, 3 डॉट्स वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आप डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर दें। ये जो आप देख रहे हैं डेस्कटॉप साइट, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा स्क्रीन खुल के आ जाएगा। यानी आप डायरेक्ट मतलब एक लैपटॉप या कंप्यूटर में जिस तरीके से खुला रहता है, पूरा का पूरा छोटा छोटा लिखा हुआ वो आपको दिखेगा, और यहाँ पर आप किसी की भी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी की भी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पिन्स का महत्व ये है जो कि आपने देखा, पिन्स से आप इस तरीके का काम कर सकते हैं कि किसी की भी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके डायरेक्ट रेफरल में है, जो आपके लेवल 1 में है, उसकी आईडी आप एक्टिवेट कर सकते हैं पिन से। लेकिन मान लीजिए कि आपके डायरेक्ट में जो लोग हैं उनको पता नहीं कि वो अपने नीचे किसी की आईडी एक्टिवेट कैसे करें, और आप अपने सेकंड लेवल वाले लोगों की आईडी एक्टिवेट कराना चाहते हैं, या परलवाइन में जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की आईडी को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं जो आपके डायरेक्ट में लेवल 1 में नहीं है, उसका ये प्रोसेस है कि जिसकी आईडी आपको एक्टिवेट करनी होती है उसको आप डॉलर्स भेज देंगे। यानी $30 से आईडी एक्टिवेट होती है तो सबसे पहले आप उसको $30 भेज दीजिए और उसकी आईडी खोल कर एक्टिवेट कर दीजिए। उसका क्या प्रोसेस है, वो है अकाउंट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र डीपी है। तो ट्रांसफ़र डीपी पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप किसी को भी डॉलर्स भेज सकते हैं। यहाँ पर आप डीपी की क्वांटिटी लिखेंगे 30 डीपी, और यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालकर यहाँ पर उनका पर्लवाइन अकाउंट नंबर लिखते ही यहाँ पर उनका नाम भी लिख कर आ जाएगा, और ट्रांसफ़र करेंगे तो उनकी आईडी पर डॉलर चला जाएगा। और आप उनको बोलें कि आप अपनी आईडी को खोल लीजिए और अपनी आईडी को क्लिक हियर करके एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे ही उन्होंने आईडी बनाई थी तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद जो आईडी एक्टिवेट करने का ऑप्शन होता है क्लिक हियर करके, या फिर आप उनकी आईडी को खोलें, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दें और उनकी आईडी को एक्टिवेट कर दें। तो आईडी एक्टिवेट करने के ये 2 ऑप्शन होते हैं, पिन खरीद कर या फिर किसी को भी $30 भेज कर, और इन दोनों ही सिचुएशन में हमें कंपनी को 2250 रुपये देने पड़ते हैं। तो इसलिए आईडी एक्टिवेट करने का जो अमाउंट
अमाउंट है वो है 2250 रुपये जो आपको लेने पड़ते हैं लोगों से। तो ये है पर्लवाइन में अकाउंट एक्टिवेशन का प्रोसेस, अपने नीचे जो जितने यूज़र्स हैं वो सब देखने का प्रोसेस। उसके बाद आप देख रहे हैं कि विड्रॉल इन बैंक लिखा है, आपको जब भी अपने बैंक में विड्रॉल करना है तो आप विड्रॉल इन बैंक में जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पासबुक लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं माय पासबुक। तो जब आप माय पासबुक में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये शो होगा कि कितने डॉलर्स कहाँ से आपको मिले हैं, किस आईडी से, या कितने डॉलर्स आपने किसी को भेजे हैं, या किसकी आईडी एक्टिवेट होने पर आपको $15 कंपनी की तरफ से मिला, या फिर कौन सी इनकम है वो मिंट ग्रोथ इनकम है या मिंट सेल इनकम, परचेज इनकम, जो भी इनकम है, जितनी भी इनकम आपको आई है और गई है, जो उसका पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो आपके पासबुक में लिखा रहेगा। तो इतने सारे फीचर्स होते हैं पर्लवाइन में। ये तो हालांकि थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन और भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं मेरे इस चैनल पर जिसमें छोटे छोटे वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है कि ये कैसे करें वो कैसे करें। तो बहुत सारे अलग अलग फीचर्स के बारे में मैंने बताया था। इस वीडियो में मैंने आपको एक पूरे फीचर्स के बारे में बता दिया कि पर्लवाइन में क्या क्या होता है और कैसे आपको इसमें काम करना होता है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा काम तो यही है दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि पर्लवाइन में सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि आप पर्लवाइन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, चाहे आपके बताने का तरीका जो भी हो, और पर्लवाइन में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करें। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको अच्छे से पता चल गया है और उनकी आईडी को एक्टिवेट करने का प्रोसेस पता चल गया है, तो बस लोगों की आईडी एक्टिवेट कैसे करें ये सीख जाएंगे तो बस हो गया। लोगों की आईडी एक्टिवेट करते रहें और लोगों को मैनेज कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है। यूज़र्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेवल ट्री है, अनएक्टिव यूज़र्स है, एक्टिव यूज़र्स है। लेवल ट्री में जाने के बाद आप अपने टोटल लेवल 8 तक के सभी लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम करें और जो भी इनकम यहाँ पर आती है आप अपने बैंक में भी विड्रॉल कर सकते हैं, या नहीं तो किसी भी पर्लवाइन लीडर को आप डॉलर भेजकर आप उनसे पैसे मंगवा सकते हैं। तो कई लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि पर्लवाइन के बारे में एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें पर्लवाइन के फ़ोन के स्क्रीन पर किस तरीके से काम किया जाता है, कितने सारे फीचर्स होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, लोगों को थोड़ा स्पष्ट हो जाए। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाया है। तो आप अपनी अपनी टीम में शेयर कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पर्लवाइन में तो काम करने में बहुत अभिरुचि है, वो पर्लवाइन में जी जान लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि पर्लवाइन में किस तरीके से काम करें, और पर्लवाइन.com वेबसाइट पर जाके भटक रहे हैं कि कैसे काम करें। तो अभी आप ये वीडियो अपनी पूरी टीम को, अपने एक एक ग्रुप में, अपने एक एक मेंबर को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें ये समझ में आ जाए कि पर्लवाइन में काम किस तरीके से करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।